राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ सभी देव देवताओं से। मेरी आदि माँ पराशक्ति माँ नवदुर्गा माँ नवरात्रों में आपके ऊपर अमृत वर्षा करे, धन वर्षा करे, यही मैं मनोकामना करता हूँ अपनी माँ से। अर्जी लगाता हूँ माँ शेरावाली के शरणों में। मेरा जो भी भाई आपकी वीडियो देख रहा है, आपके चैनल को देख रहा है, उसके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि करो मेरे देवों, मेरी माता, मेरे बाबा जी। दुख हरो, सुख दो, संतप्त करो मेरे दाता। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। तो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक एक कहानी सुनाऊंगा जो हमारे जीवन भर सभी के काम आता है। दोस्तों, किसी के भी सामने ये हालात हो सकते हैं और हम उस स्थिति को, उस हालात को कैसे उसे जीत सकते हैं, ये इसमें बताया गया है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइये मन की ही प्रतीत। अर्थात जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं। यानी जब हम किसी कार्य के शुरू में ही हार मान लेते हैं तो हम सचमुच ही हार जाते हैं। लेकिन अपनी मंजिल के लिए जब जूझते हैं, बार बार गिरकर खड़े होते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। इसके बाद जब मंजिल मिलती है तो उसकी खुशी कई गुना ज़्यादा होती है। इसलिए आपकी जीत हो या हार हो, इसको कोई तय नहीं करता, आप स्वयं तय करते हैं। यह खुद आपके ऊपर निर्भर करता है। यही बात इस कहानी में भी बताई गई है। इसे ध्यानपूर्वक सुने और पूरा सुने। एक शहर में एक राहुल नाम का लड़का रहता था जो जीवन में हार मान चुका था। वह जिंदगी में जो कुछ भी करता था उसको करने से पहले ही अपनी हार मान लेता था। उसे उसमें अपनी हार नजर आती थी। स्कूल में अध्यापक और अन्य विद्यार्थी भी उसकी मजाक उड़ाते थे। वह अंधेरे कमरे में अक्सर रोया करता था। एक दिन उसकी सिसकियां सुनकर एक अंधा आदमी उसके पास आया और पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? राहुल ने उस आदमी को सारी बात बताई। यह सुनकर वह आदमी जोर जोर से हंसा और बोला, तुम्हें पता है, जब मैं पैदा हुआ और लोगों ने देखा कि मैं अंधा हूँ तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे की तो आंखें नहीं है, तो उन्होंने मेरे पिता को मुझे मार देने की सलाह दी। लेकिन मेरे माता पिता ने उन लोगों की सलाह नहीं मानी। उन्होंने मुझे एक विशेष स्कूल में भेजा और मुझे पढ़ा लिखाया। जब मैं कॉलेज में एडमिशन लेने गया तो कॉलेज प्रशासन ने मेरा एडमिशन करने से मना कर दिया। फिर मैं विदेशी विश्वविद्यालय का फॉर्म भरकर और MIT की स्कॉलरशिप पर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ले ली। लेकिन जब मैं वापस आया तो फिर मुझे महसूस हुआ कि नेत्रहीन होने के कारण मुझे कोई नौकरी नहीं देना चाहता। फिर मैंने अपनी कंपनी शुरू की, इसलिए नहीं की कि मेरे पास बहुत पैसा था, मेरे पास कोई अनोखा आइडिया था। मैंने कंपनी इसलिए शुरू की थी क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। आज मुझे खुशी है कि मैं आज अपनी कंपनी के जरिए अपने जैसे 5,000 लोगों को नौकरी दे पाया हूँ। आदमी की ये बात सुनकर राहुल ने पूछा, आपकी कहानी से मेरा क्या वास्ता? वह आदमी बोला, जैसे आज लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, वैसे ही जिंदगी भर लोगों ने मेरी भी निंदा की है, मेरा भी मजाक उड़ाया है। लेकिन मैंने खुद को कभी कमज़ोर नहीं समझा। जब दुनिया मुझे नीची नज़रों से देखती थी और यह कहती थी कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तब मैं उनकी आंखों में आंखें डालकर बोलता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
जैसे मैंने अपना इतना सब कुछ तय कर लिया है और तुम भी बहुत कुछ कर सकते हो। इसलिए हिम्मत मत हारो। दुनिया क्या कहती है इस बात की परवाह मत करो। बढ़ते जाओ, एक बार गिरोगे, 2 बार गिरोगे, तीसरी बार खड़े होकर सफल हो जाओगे। कहानी का सार है, दुनिया आपको कैसे देखती है यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप खुद को कैसे देखते हैं यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको कैसी लगी है आज की प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक कहानी? आगे भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज।